बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। जैसा कि लास्ट टाइम ब्रीफिंग में आपको पता है कि उस वक्त इलेक्शन चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और हुकूमत की तकरीबन तश्कील हो गई है। और इस उसमें होपफुली पॉलिटिकल नॉइस जो है वो सबसाइड होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। बेसिकली अब हम सबसे पहले मैक्रो इंडिकेटर्स जो है उसका एक रिव्यू आपको प्रेजेंट करते हैं, खासतौर पर फरवरी के मंथ के। इसमें सबसे अहम नंबर जो है वो इन्फ्लेशन का है। जैसा कि आपको पता है कि जो फरवरी का इन्फ्लेशन 1 मार्च को अनाउंस हुआ वो तकरीबन 23.1% था। अच्छा, इसको कंपेयर करें तो जनवरी के मुकाबले में जनवरी का जो इन्फ्लेशन अनाउंस हुआ था वो कोई तकरीबन 28.3% था। तो फरवरी का इन्फ्लेशन में मंथ ऑन मंथ एनुअलाइज बेसिस पर काफी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुई है। और ये आपके सामने पूरा बेसिकली इन्फ्लेशन का हमने चार्ट प्रेजेंट किया है। इसमें आप देख सकते हैं पिछले महीनों में इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 30% से ऊपर रहा था। और गोइंग फॉरवर्ड अब ये मार्च का एक्सपेक्टेड है 21 से 22% की रेंज में। और ये अगर आप पूरे साल का इसमें देखेंगे CY 24 का, जो अगर कैलेंडर ईयर 24 की बात की जाए तो हमारा ख्याल है कि कोई तकरीबन ये 18 से 20% की रेंज में एक्सपेक्टेड है, जो सिग्निफिकेंट रिडक्शन होगी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। इसमें दो तीन फैक्टर्स हैं, एक बेस ईयर का, कि जारी बात है प्राइस इंक्रीज हुई तो ये अब बेस इंक्रीज हो गई, दूसरी कमोडिटी सॉफ्टनिंग, और थर्ड थोड़ा सा फूड इन्फ्लेशन में थोड़ी सी कमी। दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर हम देखें, इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसमें बतदरीज बेहतरी आ रही है। और इसके अंदर ये अगर आप 7 मंथ्स का, क्योंकि जनवरी के महीने का अनाउंस हुआ है, फरवरी का ये मिड ऑफ मार्च में अनाउंस होगा, तो कोई तकरीबन 7 महीने का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसमें 71% डिक्लाइन है। ये काफी हौसला अफजा खबर है। फिर इसके अलावा ट्रेड डेफिसिट अगर आप देखेंगे हमारा कोई तकरीबन 31% की उसमें भी कमी हुई है तकरीबन 7 महीने में। तो इस लिहाज से देखा जाए, अगर करंट अकाउंट आप इस फिस्कल ईयर 24 की जो बात करें, जो पहले काफी ज्यादा होता था, वो अब कोई एक्सपेक्टेड है कि 1 से 2% की रेंज में, जो स्टेट बैंक का भी टारगेट है उस रेंज में ये रहना चाहिए। अब नेक्स्ट हम FBR का रेवेन्यू कलेक्शन के नंबर्स देख लेते हैं। इसमें 8 महीनों में अगर हम देखेंगे फरवरी तक के नंबर्स रिलीज हो गए हैं और इसमें 30% इंक्रीज है। हालांकि फरवरी में थोड़ा सा चैलेंज था, जो टारगेट है उससे कोई तकरीबन शॉर्टफॉल 33 बिलियन का रहा है, 33 बिलियन का शॉर्टफॉल रहा है। लेकिन ओवरऑल बहरहाल 8 महीने की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, तकरीबन 30% इंक्रीज है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। वैसे दिसंबर में बहुत अच्छा नंबर आया था, जो लास्ट रिपोर्ट हुआ था 15% से ऊपर था, जबकि 6 मंथ्स की बेसिस पर ये कोई तकरीबन मार्जिनली डाउन था, शायद 0.4% डाउन रहा है। सीमेंट्स की सेल्स हम देखेंगे तो इसमें बहरहाल 8 महीने में तकरीबन मेरा ख्याल है 2 से 3% इसमें बेहतरी आई है। लेकिन फरवरी के नंबर का अगर देखा जाए तो तकरीबन 19% डाउन आया है। उसमें फरवरी में इसलिए डाउन रहा है कि विंटर इफेक्ट था और थोड़ा सा ये स्नोफॉल और ये रेन्स का इफेक्ट रहा है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। अब इस हवाले से अगर हम देखें गोइंग फॉरवर्ड, इम्पोर्टेंट ये है कि आइंदा जैसा हमने जिक्र किया कि हुकूमत की तश्कील हो गई है, इसमें आगे पाकिस्तान के लिए चैलेंज जो है, अगर आप आउट इक्विटी मार्केट आउटलुक और कैपिटल मार्केट्स आउटलुक के हवाले से बात करेंगे, तो IMF की टीम जो है वो 15 मार्च को पाकिस्तान विजिट कर रही है। और इसमें हमारा जो है ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट, जो 9 मंथ्स का, ये कोई जून एंड पर अनाउंस हुआ था, जून 2023 में, तो वो अब एक्सपायर हो रहा है बेसिकली मार्च के एंड पर।
तो इसकी लास्ट ट्रांच के लिए एक तो बातचीत होगी ये जो गवर्नमेंट की टीम से, फाइनेंस की टीम खास तौर पर इस पर मुज़ाकरात करेगी ताकि 1.1 बिलियन डॉलर की ट्रांच जो है वो रिलीज हो जाए। दूसरा, इसके अलावा एक और चीज है, ये तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को जरूरत है बेसिकली लॉन्ग टर्म ऐसे एग्रीमेंट की जिसमें अमाउंट भी ज्यादा हो। तो इसमें कोशिश गवर्नमेंट की होगी कि 5-6 बिलियन डॉलर का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करे, और कि ताकि एक्सटर्नल फ्रंट्स पर हमारे चैलेंजेस जो है वो एड्रेस हो सके, लोन की रीपेमेंट्स हमारी हम खैर खूबी कर सके, और रिजर्व्स की पोजीशन हमारी इम्प्रूव हो सके, और गवर्नमेंट को स्पेस मिल सके। इसके अलावा बाकी एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, खास तौर पर ये जो हमारे सेक्टर्स की हैं, स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनीज की हैं, वो बहुत अच्छी रही है। मैं उसमें ये सामने आप ग्राफ देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये नंबर्स काफी डिस्पाइट चैलेंजेस हमारी कमोडिटी साइकिल ऊपर गया, इंटरेस्ट रेट्स पीक पर गए, पॉलिसी रेट 22% है, लेकिन उसके बावजूद कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट रही है, बल्कि ये इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंप्रूव हुआ है। आप ये देखेंगे इसी तरह डिविडेंड्स की जो पेमेंट्स हैं वो भी इंप्रूव हुई है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए कि ये खास तौर पर जो सेक्टर्स हैं, इसमें ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इवन सीमेंट सेक्टर, इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे, और इवन कुछ टेक्सटाइल कंपनीज के रिजल्ट्स काफी बेहतर आए हैं। एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट कैपिटल मार्केट्स की आउटलुक के हवाले से करेंसी की स्टेबिलिटी है। इसमें हमने रिसेंटली देखा कि थोड़ा सा गवर्नमेंट ने जो है इंपोर्ट्स में रिलैक्सेशन दी, और प्लस ये है कि डिविडेंड की रीपेट्रिएशन भी अलाउ की है। तो उसके बावजूद हमारी करेंसी जो है वो स्टेबल रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। लास्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट एलिमेंट बेसिकली अगर हम देखें अब गोइंग फॉरवर्ड के इन्फ्लेशन, जैसा मैंने आपको बताया शुरू में कि इन्फ्लेशन बतदरीज ये अब मंथ ऑन मंथ बेसिस पर आपको कम होता हुआ नजर आएगा, और ये मैं इस चार्ट को दोबारा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस हवाले से अगर आप देखेंगे तो ये इससे आइंदा उम्मीद हो गई है कि गोइंग फॉरवर्ड ये इस कैलेंडर ईयर में हम पर्टिकुलरली सेकंड हाफ, और हो सकता है ये फर्स्ट हाफ में भी हम देख सकें कि मॉनेटरी ईजिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए, और इंटरेस्ट रेट्स में कमी यहाँ से शुरू हो सके। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये ओवरऑल कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ और कैपिटल मार्केट्स के हवाले से काफी जो है पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। कैपिटल मार्केट आउटलुक के हिसाब से अब अगर हम ये देखें कि इक्विटी मार्केट को जरा रिव्यू कर लें कि पिछले अगर फिस्कल ईयर में देखें तो इन्वेस्टर्स को तकरीबन 55% जो है केएससी और केएमआई इंडेक्स जो है वो ऊपर रहे। और इवन फरवरी के मंथ में आपने देखा होगा कि मार्केट जो है केएससी 100 इंडेक्स का रिटर्न तकरीबन 4.2% रहा है, और केएससी मिजान इंडेक्स का रिटर्न जो है वो तकरीबन 4.96% का है। इसमें इसकी एक मेजर वजह ये मैंने आपको जो पिछले अपनी ये लास्ट जो इंडिकेटर्स बताए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उसका एक ओवरव्यू दिया, एक वो वाले फैक्टर्स थे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है वो बहुत बड़ा फॉरेन पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट रही है। उसमें कोई तकरीबन 67 मिलियन डॉलर का इस फिस्कल ईयर तकरीबन 8 माह में इनफ्लो हुआ है फॉरेनर्स की तरफ से। तो ये बहुत सालों के बाद हमें ये पॉजिटिव नंबर मिला, वरना ज्यादातर प्रीवियस ईयर्स में हमने देखा ये नंबर्स नेगेटिव होता था। और इनफैक्ट आपको याद होगा लास्ट ब्रीफिंग में हमने जिक्र भी किया था कि जनवरी में बेसिकली नेगेटिव आउटफ्लो हुआ था 38 मिलियन डॉलर का, और उसकी एक वजह ये थी कि बेसिकली एक ईटीएफ फंड जो है वो उसने अपनी होल्डिंग्स जो है वो सेल ऑफ की थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फरवरी में ये नंबर दोबारा हमारा पॉजिटिव हो गया,
और तकरीबन $26 मिलियन का इनफ्लो नेट पॉजिटिव रहा है। तो ओवरऑल जो नंबर है $67 मिलियन का इनफ्लो रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और मेरे ख्याल में अगर ये इनफ्लो रहा तो फिर जो है कैपिटल मार्केट्स और स्टॉक मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना लेवल इंक्रीज करना चाहिए। और इंडेक्स भी जो है वो हमने देखा है कि उसमें एक करेक्शन आई थी 67,000 के बाद, फिर तकरीबन 59,000 और 65,000 की रेंज में रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर ये कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी और ये इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन आउटलुक मैंने आपको जो बताया और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स की डेवलपमेंट रही, और आईएमएफ का खास तौर पर ये प्रोग्राम का कंक्लूजन जो है, ये अगर कंक्लूड होता है, हमारी ट्रांच रिलीज हो जाती है और आगे लॉन्ग टर्म इसमें जो है लॉन्ग टर्म इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है, तो स्टॉक मार्केट जो है वो दोबारा जो है अपने नए हाइस की तरफ जाना चाहिए। इस सिलसिले में अब मैं उन इन्वेस्टर्स के लिए जो पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म बेसिस पर जिनका होराइजन लॉन्ग टर्म है और जो वॉलेटिलिटी को सस्टेन कर सकते हैं, उन इन्वेस्टर्स को मैं एडवाइस करूंगा कि वो म्यूचुअल फंड्स और ख़ास तौर पर जो मीज़ान के फंड्स हैं, इक्विटी रिलेटेड फंड्स हैं, जिसमें अल मीज़ान म्यूचुअल फंड है, मीज़ान इस्लामिक फंड है, केएससी मीज़ान इंडेक्स फंड है, ईटीएफ का फंड है, उसके थ्रू एक्सपोजर ले सकते हैं। और इवन अगर इसमें मीज़ान एसेट एलोकेशन या मीज़ान बैलेंस फंड के थ्रू इक्विटी का एक्सपोजर लिया जा सकता है। अब दूसरे किस्म के इन्वेस्टर्स जो जो समझते हैं कि वॉलेटिलिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते और शॉर्ट टर्म जिनका होराइजन है, उनके लिए एडवाइस ये है कि हमारे जो फिक्स्ड इनकम इस्लामिक जो फंड्स हैं, जिसके अंदर जो है मिज़ान रोज़ाना आमदनी फंड, मिज़ान डेली इनकम प्लान, मिज़ान कैश फंड, मिज़ान सॉवरेन फंड, उन फंड्स के थ्रू अपना एक्सपोजर जो है वो फिक्स्ड स्ट्रीम ऑफ रिटर्न्स चाहते हैं, शरिया कंप्लाइंट हो, फिक्स्ड स्ट्रीम हो, स्टेबल रिटर्न हो, उनके लिए एडवाइस है कि इन फंड्स के थ्रू अपना एक्सपोजर जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके साथ ही जी हम अपना सेशन खत्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है हम आपको फिर दोबारा ब्रीफिंग देंगे। उस वक्त के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसियों और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।